चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे अभिलेख, शासक और विषय। इतिहास की जानकारी है ये। तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के शासक ने हुआ और खारवेल के शासक शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है इसमें। के बाद है जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख। ये रुद्र दामन के शासन काल में थे और इसमें रुद्रदामन की विजयियों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। इसके बाद नासिक अभिलेख। तो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री रचनाकर के शासन काल में थे और इसका विषय है सतवाहन कालीन घटनाओं का विवरण, गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित। इसके बाद है प्रयाग स्तंभ लेख। तो समुद्रगुप्त के शासन काल में ये लेख रहे हैं और इसका विषय है समुद्रगुप्त की विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण। इसके बाद है ऐहोल अभिलेख, पुलकेशी द्वितीय के शासन काल में रहे हैं और इसमें हर्ष एवं पुलकेशी द्वितीय के युद्ध का विवरण तथा महाभारत युद्ध की तिथि का वर्णन दर्शाते हैं। इसके बाद है भीतरी स्तंभ लेख। ये है स्कंद गुप्त के शासन काल में और इसका विषय है इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण इसे प्राप्त होता है। भीतरी स्तंभ अभिलेख, ये स्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ है। इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण के बारे में चर्चा है। इसके बाद है मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोधर्मन के शासन काल में और सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्राप्त होता है। बांसखेड़ा अभिलेख। तो बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन के शासन काल में हुए हैं और हर्षकालीन प्रशासन एवं प्राधिकारियों के बारे में वर्णन प्राप्त होते हैं इस अभिलेख से। तो अभिलेख क्रमानुक्रम में बोग जकोई, बेहिस्तूल, पार्सिपोलियस, नक्शे रुस्तम। थोड़ा कठिन शब्द के नाम कुछ अजीब टाइप से है जो कि थोड़ा पढ़ने में उलटफेर हो जाती है। इसके आगे है सतवाहन नरेश पुलवामी का नासिक अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख, बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख इत्यादि हैं। गैर सरकारी लेख मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त वराह प्रतिमा पर हुन राजा तोरमान के लेखों का विवरण है। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का देशनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। एपिग्राफिया इंडिका का पहला खंड 1892 में प्रकाशित हुआ था। यह श्रृंखला ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा भारत की पुरालेखीय विरासत को रिकॉर्ड करने और संरक्षित करने के लिए शुरू की गई थी। कंजरवेटर मैनुअल जॉन मार्शल द्वारा 1923 में प्रकाशित किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम को अशोक के शिलालेखों पर उनके काम के
लिए जाना जाता है, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए थे। कलिंगम ने 1877 में इस शिलालेखों का एक पेट प्रकाशित किया। नोट: अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। तो आज का जानकारी यहीं तक, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जानेंगे।